Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 1, where, when and how, means kahan, kab aur kaise. So let's start the new chapter. In India, the modern period begins with the establishment of British rule under East India Company. With the establishment of the British rule, several major changes and developments took place in the political, economic, social and cultural life of India. भारत में आधुनिक समय में जो स्थापना शुरू हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश रूल की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो स्थापना के साथ साथ ब्रिटिश के नियम भी काफ़ी लगाए गए, उसमें बदलाव किए गए और सुधार किए गए और उनकी जगह जो है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भारत में आया। मेजर डेवलपमेंट्स यानी कि बड़े सुधार। With the coming of the British, new system of administration, laws and revenue collection were introduced in India. The purpose of the British rule was to colonize India, to control India markets and to drain away wealth from India. यानी कि जब ब्रिटिश भारत में आया उसके साथ ही नए सिस्टम्स, नए प्रशासन भी आए, नए कानून आए और नए जो कर वसूले जाते थे तो वो भी, उसका भी नया रूप सामने आया। और यही कारण था कि ब्रिटिश रूल जो है एक वहाँ पर कॉलोनाइज इंडिया बन गया, यानी कॉलोनाइज भारत बन गया और जिसे कंट्रोल किया, मतलब भारत मार्केट थी उसे कंट्रोल किया और अच्छे से भारत में ये सब चले, इसका भी कार्य किया गया। ब्रिटिश रूल लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट, आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन एंड ruined द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्रिटिश रूल जब आया तो उसके साथ साथ ही शोषण भी किया गया किसानों का, और जो आर्टिशियन थे, शिल्पकार थे, इन सब का जो है शोषण किया गया जब भारत में हाथों से काम किया गया, ये इंडस्ट्री जो भारत में आई तब। Naturally, the Indians protested against this colonial oppression, leading to sporadic incident of localized violence and finally the mass revolt in 1857. अब प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो भारतीयों ने काफ़ी आंदोलन भी किया इसके कॉलोनाइल उसके अगेंस्ट, और यहाँ पर घटना जो होती थी, जो स्थानीय हिंसा भी की जाती थी। अब फाइनल में जो विद्रोह हुआ वो 1857 में हुआ। During the British rule, India witnessed numerous social and cultural changes. The Western education and its far-reaching impact left the utmost mark on the intelligentsia. During the British rule, a number of major social legislation were passed to prevent child marriage, sati and female infanticide. अब यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश रूल के दौरान में जो भारत है वो गंवा रहा था, काफ़ी ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव यहाँ पर आए थे और पश्चिमी जो शिक्षा के रूप में अगर हम देखेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ा था यहाँ पर, और उसको ये चीज़ों का प्रभाव जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को सोचने समझने पे मजबूर करता है। ब्रिटिश रूल के दौरान में काफ़ी बड़े जो सामाजिक कानून बनाए गए जिन्हें पास किया गया, और कई जो सोशल सामाजिक बुराइयां थी उन्हें रोकने के लिए, जैसे कि जो बाल विवाह होता था, सती प्रथा है, या फिर भ्रूण हत्या जो की जाती थी उसके लिए कानून बनाए गए। लॉज वर पास टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द विडो एंड इम्पार्ट एजुकेशन टू वुमेन। इंडियन रिफॉर्मर्स लेड मेजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल इविल ऑफ कास्ट सिस्टम। अब यहाँ पर जो कानून जो पास किए गए वो इम्प्रूव करने के लिए, या कि सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो इम्प्रूव हो जाएं, जो जैसे विधवा स्त्रियों की जो कंडीशंस हैं वो सुधर जाए, उसमें सुधार आए वुमेन्स की लाइफ में। और जितने भी भारतीय समाज सेवक थे उन्होंने इन चीज़ों के लिए काफ़ी आंदोलन किया और उन्होंने सामाजिक बुराई जो जातिवाद था उसे समाज से निकालने के लिए प्रयास करा। British rule gave rise to
colonial cities like Bombay, Calcutta and Madras, now Mumbai, Kolkata and Chennai respectively. The hill stations of India were developed during this period. अब ब्रिटिश नियमों ने क्या है हमें एक उदय दिया, उसने कॉलोनाइल जो सिटीज़ है शहरों का उदय किया वहाँ पर, जैसे कि बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास, जो कि अब मुंबई, कोलकाता और चेन्नई कहा जाता है, और काफ़ी जो हिल स्टेशंस थे भारत में जिनका विकास किया इसी समय के दौरान में. द मोस्ट डायनामिक एंड चैलेंजिंग aspect of modern India history was the Sangha of Indian national movement, where a wide number of groups like the Indian National Congress, the revolutionaries, the peasants and the tribal groups challenged the British rule following different kinds of strategies. अब यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर कुछ चुनौतियाँ थी जिसको लिया गया. आधुनिक भारत जो था उसके इतिहास में सांगा ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, जहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में काफ़ी ग्रुप्स थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और काफ़ी किसान, काफ़ी जो है भील जाति के लोग थे जिनके सामने ये चैलेंज था, चुनौती थी, जो ब्रिटिश रूल ने काफ़ी प्रकार की जो है रणनीतियाँ उनके लिए बनाई थी. इंडियन नेशनल मूवमेंट गेव राइज टू मैनी डायनामिक लीडर्स whose legacy still continues to inspire us. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Khan Abdul, Zafar Khan, Sardar Patel and numerous other patriots have left their footprints on the glorious path of Indian national movements. यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जो हैं राष्ट्रीय मूवमेंट्स दी गई. बड़े बड़े जो लीडर्स थे जिन्होंने उन्होंने काफ़ी सब लोगों को इंस्पायर किया, और जो लीडर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खान अब्दुल और गफर खान, सरदार पटेल, तो कई ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है, और उन्होंने अपनी ग्लोरियस एक रास्ता बनाया चमकदार जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत था. नेक्स्ट है कोलोनाइल पीरियड्स, यानी कि शंकुआकार काल. मैनी हिस्ट्रियंस रेफर टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश एज द colonial periods. This is because Indian was a victim of colonial domination and exploitation. यानी कि बहुत सारे इतिहासकार हैं जो रेफर करते हैं इस समय को ब्रिटिश के रूप में, कि वो ब्रिटिश जो है कॉलोनाइल समय काल है. इसमें क्या है कि क्योंकि यहाँ पर भारत जो है वो विक्टिम है, ठीक है, शंकुआकार काल का, तो शंकुआकार जो है उस पर हावी हो जाता है और उनका शोषण किया जाता है इस काल में. This period extends approximately from the middle of the 18th century up to India's independence. यानी कि इस समय ये जो है ना बढ़कर लगभग मध्यवर्गीय, यानी कि जैसे मध्यकाल से लेकर 8वीं शताब्दी से ऊपर हमारे भारत की आज़ादी तक रहा. This period tell us how the British established their control over India's political and economic system, and how India's culture and society came under the influence of the British rule, excluding a few. This was a dynamic period also in the world history, as during this period events like Russian Revolution, France Revolution, American War of Independence, First World War and the Second World War took place. यह जो समय है वो हमें बताता है कि जो जब ब्रिटिश की स्थापना हुई थी तो वो क्या है, उसने पूरी राजनीतिक तरीके से और आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया था, और कैसे उसने भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक मतलब चीज़ों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया था. तो और कुछों पे मतलब काफ़ी ज़्यादा था. तो ये जो डायनेमिक, ये जो बड़ा समय था संसार का इतिहास में, इस समय के दौरान में काफ़ी सारे जो कार्यक्रम किए गए, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस. तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे जो है इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि जानकारी का स्रोत, यानी कि जो ऑफिशियली रिकॉर्ड्स रखा जाता है जानकारी का, तो वो बताया जा रहा है यहाँ पर. वन ऑफ द मोस्ट authentic resources of information for this period are the official records of the British administration.
द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स methodically and meticulously recorded every plan, policy, treaty and agreement they made. यानी कि बहुत सारे यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा स्रोत था जहाँ पर जानकारियों का इस समय में ऑफिशियली रिकॉर्ड रखा जाता था कि ब्रिटिश प्रशासन का जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ रखा जाता था। तो जो भी प्रशासक थे ब्रिटिश के, वो किस मेथड से या मेटिकुलसली रिकॉर्ड रखते थे हर एक प्लान का, ठीक है, हर एक योजना, नीति और समझौते का यहाँ पर जो भी वो बनाते थे वो रिकॉर्ड रखा जाता था।